बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया यहाँ तक, दैट इज़ इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ लिया था, सिस्टम ऑफ नेचर जो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.3 में दे रखा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ध्यान रखना है जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ अ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये क्या इन्वॉल्व कर रहा है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स को वो कंटेन कर रहा है, और क्या हो गया, ईच स्टेप रिप्रेजेंट कर रहा है रैंक या फिर कैटेगरी। सो ये समझ में आ गया, रैंक और कैटेगरी क्या शो कर रहा है, हर एक स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखते चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी वर्ड पे। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ऑल ओवर अ टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट, इट इज़ कॉल्ड अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कैटेगरी क्या हो गया, पार्ट है किसका, ओवरऑल टेक्सोनॉमी का अरेंजमेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल रहे हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, और जितने भी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये क्या बना रहे हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बना रहे। ठीक है बच्चों, ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर कैटेगरी बच्चों रेफर हो रहा है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को वो रेफर कर रहा है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड अ कॉमन टर्म एज अ टेक्सॉन, और ये क्या शो कर रहा है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको कॉमनली क्या कहा गया है, टेक्सॉन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो यहाँ पे हमने बात की थी। एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल, किस एग्जाम्पल से समझा जा सकता है किन्हें, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, और हायरार्की को कैसे समझ रहे हो, एक एग्जाम्पल दे रखा है। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स में क्या हो गया, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गए, शेयरिंग अ कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ अ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट्स अगर मैं आपको बोलती हूँ तो आपके दिमाग में बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स है। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विद अ क्लासिफाइड, मीन्स कैसे हो गया, अगर मैं आपको इंसेक्ट बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में ये ऑब्जेक्ट आ गया, इंसेक्ट्स आ गया, कैसे, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, और उसको क्या हुआ, क्लासीफाई कैसे किया गया है, एंड दस वेयर अ गिवन अ रैंक और अ कैटेगरी। सो इसी हिसाब से समझने के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रैंक गिवन है और कैटेगरीज गिवन है। कैन यू नेम द अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, कह रहे हैं रिमेंबर द ग्रुप रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, जो ग्रुप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटेगरी। ध्यान रखते चलना बच्चों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप क्या शो करेगा, तो ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप इज रिप्रेजेंटिंग अ कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, और कैटेगरी क्या शो कर रहा है, किस रैंक पे है वो। ईच रैंक या फिर टेक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया, मीन्स या तो ईच रैंक या फिर टेक्सॉन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप या फिर कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट अ बायोलॉजिकल एंटाइटीज and not merely a morphological aggregates. The taxonomical studies of all known organisms have led to the development of a common categories, जैसे कैसे डिवाइड किया है, किंगडम में, फाइलम, डिवीजन किसके लिए, प्लांट के लिए होता है, उसके बाद क्या हो गया बच्चों, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो देख रहे हो कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज, आपके बताएंगे बच्चों किंगडम, उसके बाद फाइलम हो गया, फाइलम एनिमल्स के लिए, और डिवीजन प्लांट के लिए, आफ्टर दैट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ देते हैं, और जिस हिसाब से ये प्रॉपरली अरेंज है इसके अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन सा ऑर्डर सही है, कौन सी अरेंजमेंट सही है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ऊपर क्या है, किंगडम है, उसके बाद फाइलम हम एनिमल में यूज़ करते हैं, डिवीजन हम प्लांट में यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट क्लास आता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है बच्चों, इट मीन्स ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव अ स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। ये क्या हो रहा है, स्पीसीज क्या हो गया, लोएस्ट कैटेगरी, ठीक है, और किंगडम क्या हो गया, सबसे ऊपर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डज अ टेक्सॉन रिप्रेजेंट, टेक्सॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंक या फिर कैटेगरी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, तो टेक्सॉन या फिर रैंक, और ये तो मैंने अभी आपको बताया गया डैट डिफरेंट कैटेगरीज क्या है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ द प्लांटी एंड द ऑर्गेनिज्म इन अ वेरियस कैटेगराइज, ये कैसे कैटेगराइज हो रहे हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ अ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे आप डिवाइड कर रहे हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए।
द हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़, ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है और डिससिमिलैरिटीज़ को भी आइडेंटिफाई कर रहा है अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज अ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स या तो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में पता लग रहा है, या फिर अदर काइंड ऑफ इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म का क्या पता लग रहा है हमें? सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में पता चल रहा है। तो बच्चों क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बेनिफिट्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? हेल्प्स टू आइडेंटिफाई क्या कर रहे हो? सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, समझ में आ गया? एज वेल एज ऑफ अ डिफरेंट काइंड। सो दिस इज क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पीसीज़ के बारे में। Taxonomic studies consider a group of individual organism with a fundamental similarities as a species। क्या कह रहा है? टेक्सोनॉमिक जो स्टडीज़ है वो क्या कंसिडर कर रहा है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ कैसा है? फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, उसको आप बोलते हो स्पीसीज़। और देखते इसके बारे में क्या बोल रहा है? वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। कैसे बता सकते हो? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस को देखिए आप बता सकते हो। लेट अस कंसिडर मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका हमने क्या पढ़ा है? दैट इज मैंगो को बोलते हैं। सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो, या फिर पैंथरा लियोन, ये क्या हो गया? लॉयन हो गया। ऑल द थ्री नेम्स, ये क्या हो गया? इंडिका, ट्यूबरसम और लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो क्वेश्चन क्या हो गया? साइंटिफिक नेम मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरसम, लॉयन का क्या हो गया? पैंथरा लियो, और ह्यूमन का क्या होता है? होमो सैपियंस। ये नीचे दे रखा है। तो यहाँ से तो बच्चों पहले क्वेश्चन आएगा कि साइंटिफिक नेम क्या है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो थ्री नेम्स है क्या हो गया? इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका का सिर्फ इंडिका। नेक्स्ट बोल रहा है ट्यूबरसम मीन्स पोटैटो, सोलेनम पोटैटो का क्या हो गया? सोलेनम ट्यूबरसम का सिर्फ ट्यूबरसम लेने के लिए बोल रहा है। और लॉयन का क्या होता है नाम? पैंथरा लियो, तो सिर्फ हमने क्या लिया? लियो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स सेकेंड वाला। वाइल द फर्स्ट वर्ड ये क्या शो कर रहा है आपको? जो मैग्नीफेरा या फिर सोलेनम एंड पैंथरा, ये क्या हो गया बच्चों? जेनरा, एंड रिप्रेजेंट द अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन या फिर कैटेगरी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है दैट कौन सा जेनरा है और कौन सा स्पीसीज़ है। कह रहा है वाइल द फर्स्ट वर्ड क्या हो गया आपका? जैसे मैग्नीफेरा सोलेनम एंड पैंथरा, ये देखिए मैग्नीफेरा सोलेनम एंड पैंथरा, ये जेनरा हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं दो बार इसलिए बता रही हूँ आपको समझ में आए इजीली। रिप्रेजेंट द अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन या फिर कैटेगरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। एक जीनस में क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये क्या शो कर रहा है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को शो करेगा, बट हैविंग अ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज मॉर्फोलॉजिकली रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, पैंथरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक क्या हो गया? एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। पैंथरा का क्या हो गया? अनदर स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो गया बच्चों? टाइग्रिस। और क्या बोल रहा है? सोलेनम इंक्लूड द स्पीसीज लाइक अ नाइग्रम एंड मोनेंगेला। ठीक है, उस हिसाब से ह्यूमन बींग बिलोंग टू अ स्पीसीज सैपियंस विच इज़ ग्रुप अंडर अ जीनस होमो। तो इसलिए ह्यूमंस का क्या हो गया नाम? होमो सैपियंस। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है दैट इनमें से कौन सा जीनस है, कौन सा स्पीसीज है, और साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ से 4 साइंटिफिक नेम आ रहे हैं, मैंगो, पोटैटो, लॉयन एंड ह्यूमन। तो स्पीसीज भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज जीनस। जीनस क्या कॉम्प्राइज कर रहा है? अ ग्रुप रिलेटेड टू अ स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ द अदर जेनरा। जीनस में क्या हो रहा है बच्चों? ये कॉम्प्राइज क्या कर रहा है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को ये कंडक्ट कर रहा है विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स। इसके पास ज़्यादा कैरेक्टर्स है, कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर आप कंपैरिजन किससे करते हो? स्पीसीज से। वी कैन से दैट द जेनरा आर द एग्रीगेट्स ऑफ अ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। इट मीन्स आप कह सकते हो जो जीनस है ये क्या हो गया? इट एग्रीगेट्स या फिर इट कंसिस्ट ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया पोटैटो एंड ब्रिंजल आर अ 2 डिफरेंट स्पीसीज। ये स्पीसीज डिफरेंट है बट बोथ बिलोंग टू अ जीनस सोलानम क्या हो गया, और लॉयन का क्या हो गया? पैंथरा लियो। ये लियोपर्ड का क्या बोल सकते हो? पैंथरा पार्डस। एंड टाइगर को क्या होता है? पैंथरा टाइग्रिस विथ अ सेवरल कॉमन फीचर्स। इनमें क्या हो गया? फीचर्स सेम है। इट मीन्स क्या हो गया? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। बच्चों क्लियर है? और कह रहा है ऑल आर द स्पीसीज ऑफ अ जीनस पैंथरा। ये देख रहे हो सबका एग्जाम्पल क्या हो रहा है? पैंथरा। ये यहाँ पे पैंथरा लियो लॉयन के लिए हो गया, पैंथरा पार्डस किसके लिए हो गया? लियोपर्ड के लिए। टाइगर के लिए क्या हो गया? पैंथरा टाइग्रिस। तो सबका जीनस क्या हो गया? पैंथरा ही है। इट मीन्स तीनों में कॉमन है। दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम द अनदर जीनस फिलिस विच इंक्लूड कैट।
तो ये जीनस क्या हो गया, डिफरेंट। जो जीनस है फेलिस मीन्स कैट, तो ये डिफरेंट है। अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन जेनरा, क्या कहोगे, दे आर एग्रीगेट्स ऑफ अ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये एग्रीगेट्स किसको है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है साइंटिफिक नेम ऑफ लियोपार्ड, आप क्या बताओगे, पैंथरा पार्डस। और टाइगर का क्या हो गया, पैंथरा टाइग्रस। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फैमिली के बारे में। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू अ जीनस एंड स्पीसीज। इसमें क्या होता है, बहुत कम, क्या हो गया, सिमिलैरिटीज़ देखा जाए तो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। अब ये जो बच्चों फैमिली है, ये किस पे डिपेंड करती है, किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, दोनों के ऊपर बेस्ड है। एमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा है, कौन कौन सा, सोलेनम की बात कर रहे हैं, पिटूनिया या फिर दतुरा, आर प्लेस्ड इन अ फैमिली सोलेनेसी। इन तीनों को किस फैमिली में रखा गया है, सोलेनेसी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पिटूनिया या दतुरा या फिर सोलेनम की कौन सी फैमिली, तो आपके बताओगे सोलेनेसी है। एमंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, जीनस पैंथरा कॉम्प्राइजिंग अ लॉयन, टाइगर एंड लियोपार्ड, ये हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। इज पुट अलॉन्ग विथ अ जीनस, किसके साथ रख सकते हैं, फिलस मीन्स कैट, यहाँ पे दे रखा था, इन अ फैमिली फेलिडी। आप फैमिली फेलिडी में आप इनको एक साथ रख सकते हो। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व अ फीचर ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। अगर आप डॉग और कैट को अगर इकट्ठे रख रहे हो तो आपको क्या दिखेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी दिखेंगी, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी दिखेंगे, कुछ डिफरेंसेस भी दिखेंगे। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज़, इसलिए क्या रखा गया, इनको 2 डिफरेंट फैमिलीज़ में रखा गया है, फेलिडी मीन्स कैट के लिए, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, कैंडी रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फेलिडी किसकी फैमिली है, आप क्या बताओगे, कैट के लिए, और कैनेडी किसके लिए हो गया, डॉग के लिए, बिकॉज यहाँ पे दे रखा है रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे कैट एंड डॉग, इट मीन्स फेलिडी किसके लिए हो गया, कैट के लिए, और कैनेडी किसके लिए हो गया, डॉग के लिए। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, जेनरा सोलेनम, पिटूनिया या दतुरा आर प्लेस्ड इन अ फैमिली, ये किस फैमिली में आएंगे, तो सोलेनेसी। तो जो क्वेश्चन बहुत बहुत ट्विस्ट करके आते हैं, ध्यान रखना है, इसलिए मैंने साइड में क्वेश्चंस दे रखा है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन कैसे राइज हो सकता है। नेक्स्ट आ सकता है, फिलिस या फिर कैट आर प्लेस्ड इन अ फैमिली, सो आप बताओगे फेलिडी में, और डॉग्स आर प्लेस्ड इन फैमिली कैनेडी। क्लियर है बच्चों, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पे। बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या है, यू हैव सीन अर्लियर दैट अ कैटेगरीज लाइक अ स्पीसीज, जीनस एंड अ फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ अ सिमिलर कैरेक्टर्स। ये किस पे बेस्ड है, कैसे कैटेगराइज है, दैट बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। जनरली द ऑर्डर एंड द अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ अ कैरेक्टर। ये किसके ऊपर, ऑर्डर और जो अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई किस पे हो रहे हैं, बेस्ड ऑन अ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स कैरेक्टर्स पे ही ये बेस्ड है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज अ assemblage ऑफ अ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी कम सिमिलर कैरेक्टर्स है, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू अ डिफरेंट जेनरा इंक्लूड अ फैमिली। तो इसमें भी क्या हो गया, ऑर्डर में जो सिमिलर कैरेक्टर्स है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू फैमिली। अ प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोलेसी या फिर सोलिनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनालिस में ये इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में रखा हुआ है, डैट प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलेसी या फिर सोनेलेसी ये किस ऑर्डर में इंक्लूड हो रहा है, आप क्या बताओगे, पॉलीमोनालिस में ये इंक्लूड हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द एनिमल, जैसे क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, कार्निवोरा इंक्लूड द फैमिली लाइक फेलिडी या फिर कैनेडी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, जो ऑर्डर कौन कौन से हो गए, कार्निवोरा ये किस फैमिली को इंक्लूड कर रहा है, दैट इज़ अ फेलिडी मीन्स कैट की फैमिली, और कैनेडिया क्या हो गया, डॉग की फैमिली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डैट अ फैमिली कॉन्वोलेसी एंड अ सोलिनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीनालिस इन विच दे आर मेनली बेस्ड ऑन। ये किस पे बेस्ड है, तो ये फ्लोरल कैरेक्टर्स पे, क्योंकि यहाँ देखिए बेस्ड ऑन अ फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चंस निकल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लास, हमने ऑर्डर भी पढ़ लिया, लास्ट पेज में हमने फैमिली भी पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में। द कैटेगरीज इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अब ये क्या इंक्लूड कर रहा है, रिलेटेड ऑर्डर को ये इंक्लूड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम ऑर्डर बात करते हैं किसका, प्राइमेट का, इंक्लूड द मॉन्की, गोरिल्ला एंड द गिबन इज प्लेस्ड इन अ क्लास मैमिलिया। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है डैट ऑर्डर प्राइमेट्स कंप्राइजेस, क्या कंप्राइज कर रहे हैं, मॉन्की को, गोरिल्ला को एंड गिबन को, ठीक है। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है मॉन्की, गोरिल्ला एंड गिबन आर प्लेस्ड इन अ क्लास, कौन से क्लास में रखा जा रहा है, तो इसको मैमिलिया में रख रहे हैं। अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा डैट इंक्लूड्स द एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट या फिर डॉग, ठीक है बच्चों। क्लास मैमिलिया हैज़ द अदर ऑर्डर ऑल्सो, इनके पास क्या हो गया, बाकी भी ऑर्डर है। सो बच्चों हमने क्लास भी देख लिया, अब हमें पढ़ना है फाइलम के बारे में। क्लास कंप्राइजिंग द एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद अ मैमल कॉन्स्टिट्यूएंट द अदर हायर कैटेगरीज कॉल्ड अ फाइला। फाइला क्या हो गया, जो क्लास कंप्राइज क्या कर रहा है, जैसे एनिमल्स कौन कौन से, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और विथ मैमल्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट क्या करते हैं, नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अ कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं टर्म फाइलम। ऑल दीज बेस्ड ऑन अ कॉमन फीचर्स, ये क्या कंटेन कर रहे हैं, कॉमन फीचर्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे क्या हो गया, लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड अ डॉर्सल न्यूरल सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन अ कॉमन फीचर्स। अगर आपसे पूछता है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो आपके बताओगे नोटोकॉर्ड के ऊपर एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम के ऊपर। आर इंक्लूडेड इन अ फाइलम कॉर्डाटा, ये किस में रख रहे हैं, फाइलम कॉर्डाटा पे रख रहे हैं। इन केस ऑफ प्लांट या फिर अ क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डिवीजन। सो बच्चों फाइलम डिवीजन भी कंप्लीट हो गया, और हम अब लास्ट देखते हैं किंगडम, जो कि सबसे टॉप पे है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू अ वेरियस फाइला आर असाइन टू अ हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड अ किंगडम फाइला। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों डेट हाइएस्ट कैटेगरी क्या है, आपके बताओगे किंगडम है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है आर असाइन टू द हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड अ किंगडम एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। अगर एनिमल की बात करोगे तो सबसे ऊपर क्या हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज अ डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्राइजेज ऑल द प्लांट्स फ्रॉम द वेरियस डिवीजन। अगर प्लांट्स की बात करोगे वेरियस डिवीजन में तो कौन है, किंगडम प्लांटी। तो दो चीज़ हो गई, तो किंगडम दो टाइप के हो गए, प्लांट किंगडम और किंगडम प्लांटी, और किंगडम क्या हो गया, एनिमिलिया, दो चीज़ें हो गई, ठीक है बच्चों। हेंस वी विल रेफर टू सी टू ग्रुप्स, क्या हो गया, एनिमल एंड प्लांट किंगडम, दो ग्रुप्स हो गए। The taxonomic categories from the species to a kingdom have been shown in a ascending order starting with the species in figure 1.1। ये देखिए 1.1 में species से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। These are broad categories, ये सारी देखने में तो बहुत छोटी लग रही है, that species है, फिर genus है, फिर family, order, class, phylum या फिर division है kingdom, लेकिन ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा broad categories में divided है। However, taxonomists have also developed a subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and अ साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ द वेरियस टेक्सा। क्या कह रहा है कि इसे भी सब कैटेगराइज किया गया है, अब हम वो आगे देखेंगे। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीसीज टू अ किंगडम द नंबर ऑफ अ कॉमन कैरेक्टर्स गोज एंड डिक्रीजिंग। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो कॉमन कैरेक्टर्स है जिस बेसिस पे हमने लिया था, कॉमन कैरेक्टर्स जिस बेसिस पे हम ले रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर। अगर आप नीचे की तरफ रह रहे हो, इट मीन्स स्पीसीज में देखोगे उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल रहे हैं। हायर द कैटेगरीज, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ग्रेटर इज अ डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ द अदर टेक्सा विद द सेम लेवल। क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो रिलेशनशिप समझना क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिफिकल्टीज आने लग जा रही है, इट मीन्स सिमिलैरिटीज़ नहीं रह रही है। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ अ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इसलिए जो क्लासिफिकेशन जो जैसे कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चल रहा है। अब यहाँ पे एक टेबल है, टेबल 1.1, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस टेबल को बस आप ऐसा समझ लो कि इसे रट लेना है, बिकॉज इसमें समझने का एज सच कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या फिर डिवीजन। तो मैन हो गया, बायोलॉजिकल नेम दे रखा है होमो सेपियंस, जीनस क्या हो गया आपका होमो हो गया, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर क्या हो गया प्राइमेट्स, क्लास हो गया बच्चों मैमिलिया, और या फाइलम या डिवीजन क्या हो गया कॉर्डाटा। उसी तरीके से हाउस फ्लाई का है, मैंगो का है, वीट का है। तो ये आपको कुछ नहीं हो सकता, इसको आपको बस याद करना है, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। और आप मानो मेरी बात, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको याद करना है, इस टेबल को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे दे रखा है टेक्सोनॉमिकल एड। ये टेक्सोनॉमिकल एड क्या है, कह रहा है टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड द अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन अ जनरल नोइंग आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी।
कह रहा है जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ है ये वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट में, एनिमल या फिर अदर ऑर्गेनिज्म में यूज़फुल है। कहाँ कहाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूजेस ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़, ये कहाँ कहाँ यूज़फुल है बच्चों। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके बताओगे यूज़फुल इन एग्रीकल्चर में यूज़फुल हो रहा है, और कहाँ यूज़ हो रहा है, फॉरेस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में, नोइंग बायो रिसोर्सेज में, एंड नोइंग अ डाइवर्सिटी। तो देख रहे हो इस 2 लाइन से यहाँ पे कितने 4 to 5 पॉइंट्स निकल गए। उसके बाद है मैं आपको डायरेक्ट यहीं से समझा देती हूँ दैट ये जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ है ये क्या रिक्वायर कर रहे हैं, 2 चीज़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरा क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2 चीज़ें ध्यान से समझिए। पहले तो यूजेस हमने देख लिया टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ की। अब ये जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ है ये ऐसे तो नहीं होगी, इतना ईजी नहीं है। ये क्या क्या रिक्वायर कर रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए ना। और फिर आइडेंटिफिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या हो गया, इंटेंसिव लैबोरेटरी, और दूसरा क्या हो गया बच्चों, फील्ड स्टडी। सो क्लियर है ये। तो ये था आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स जो कि मैंने शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या है बच्चों, हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीमेन दैट आर ड्राइड। ये क्या हो गया, स्टोर हाउस है जहाँ पे प्लांट स्पीसीमेन को कलेक्ट किया जाता है, और वो किस फॉर्म में रहता है, ड्राई फॉर्म में, और उससे प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व कहाँ पे, शीट पे प्रिजर्व किया जाता है। फर्दर दी शीट आर अरेंज, और इन शीट को अरेंज किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हर्बेरियम इज, हर्बेरियम क्या है, तो स्टोर हाउस ऑफ अ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। अगर आपको क्वेश्चन अगर ऐसे आ सकता है दैट स्टोर हाउस ऑफ अ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, उसको क्या बोलते हैं, तो अगर ऑप्शन में हर्बेरियम रहेगा तो आप किसको टिक करोगे, हर्बेरियम पर। नेक्स्ट है हाउ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज आर स्टोर इन हर्बेरियम। तो अगर ऑप्शन रहेगा ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व एंड ऑल ऑफ द अबव, तो आप क्या टिक करोगे, ऑल ऑफ द अबव पे, बिकॉज इसे ड्राई भी किया जाता है, प्रेस भी किया जाता है और प्रिजर्व भी किया जाता है। तो बच्चों यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछता है हाउ हर्बेरियम शीट आर अरेंज, जो शीट में रखा जाता है उसको कैसे अरेंज किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू से अरेंज किया जाता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन दी स्पेसिमेन अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑन अ हर्बेरियम शीट बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोस्ट्री फॉर अ फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे ये देखिए हर्बेरियम शोइंग अ स्टोर स्पेसिमेन। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस, कलेक्शन। ये सारी चीज़ें शो कर रही है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है व्हाट डज हर्बेरियम शीट कैरी। हर्बेरियम शीट में क्या क्या होता है, डेटा है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम है, बोटानिकल नेम है, लोकल नेम है, फैमिली, कलेक्टर्स नेम। तो ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ हर्बेरियम। ये जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, बेनिफिट्स क्या है। पहला क्या हो गया, स्टोर हाउस फॉर अ फ्यूचर यूज़, अगर किसी को पढ़ना है तो स्टोर हाउस हो गया। और सेकंड क्या हो गया, क्विक रेफरल सिस्टम इन अ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। ये क्या हो गया, क्विक रेफरल सिस्टम हो गया किसी भी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ को कैरी ऑन करना है तो। क्लियर है बच्चों। हमने बच्चों हर्बेरियम के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन में क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए उसी से आपको बता देती हूँ। फेमस बोटानिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है बच्चों, ये इंग्लैंड में, क्यू में, ठीक है। पर मैं आपको एक बार लाइन पढ़ के बता देती हूँ सो डैट आपको समझ में आए। द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव अ कलेक्शन ऑफ अ लिविंग प्लांट फॉर अ रेफरेंस। ये यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज्ड गार्डन है, किस चीज़ के यहाँ पे कलेक्शन है, ऑफ अ लिविंग प्लांट यहाँ पे है, किस चीज़ के लिए, फॉर अ रेफरेंस। द प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेवल इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल एंड साइंटिफिक नेम। जो प्लांट को कैसे लेबल किया गया है, बोटानिकल नेम भी दे रखा है और साइंटिफिक नेम भी दे रखा है, और उसकी फैमिली के बारे में भी मेंशन है। द फेमस बोटानिकल गार्डन आर एट क्यू, ये कहाँ है, इंग्लैंड में है। इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा, इंडिया। एंड एट अ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ हो गया, लखनऊ, दैट इज़ इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्या हो गया, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा, ये इंडिया। और नेक्स्ट पूछ सकता है कि नेशनल बोटानिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बच्चों, ये लखनऊ, इंडिया में प्रेजेंट है। सो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आए भी हुए हैं। नेक्स्ट इज म्यूजियम। अब म्यूजियम क्या है, कह रहा है अ बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन अ एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल या फिर कॉलेजेस के लिए। म्यूजियम हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, किस चीज़ के लिए, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए कलेक्शंस है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन अ कंटेनर और अ जार इन अ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। जो स्पेसिमेन है बच्चों ये कहाँ रखे हुए, किसी कंटेनर में या फिर जार में, और उसमें क्या है, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है, सो डैट उसे प्रिजर्व कर सके।
प्लांट एंड द एनिमल स्पेसिमेन मे हैव टू बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन, उसको ड्राई स्पेसिमेन की तरह उसे प्रिजर्व किया गया है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन अ इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो इसमें 3 चीज़ें यूज़ हो रही है, क्या क्या? कलेक्ट हो रहा है, किल हो रहा है और पिनिंग हो रहा है। लार्ज एनिमल लाइक द बर्ड्स एंड द मैमल्स आर यूजुअली यूज्ड एज अ प्रिजर्व्ड, ये क्या हो रहा है? उसे स्टफ किया गया है और प्रिजर्व किया गया है। म्यूजियम ऑफन हैव अ कलेक्शन ऑफ अ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, म्यूजियम में क्या है? कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स भी है। ठीक है बच्चों, तो म्यूजियम एक तरफ से क्या हो गया? फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या दे रखा है। जूलॉजिकल पार्क। अब ये क्या है? जूलॉजिकल पार्क क्या है? दीज आर द प्लेसेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन अ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को क्या कर रखते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं स्पेशल इन्वायरमेंट में अंडर अ ह्यूमन केयर। यहाँ पे क्या हो रहा है? ह्यूमन केयर गिवन है। एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट द फूड हैबिटेट एंड द बिहेवियर। और यहाँ पे हम किसके बारे में लर्न कर रहे हैं? दैट इज़ द फूड हैबिटेट एंड उनके बिहेवियर के बारे में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे एनिमल्स प्रोटेक्टेड है अंडर अ ह्यूमन केयर, ह्यूमन केयर के अंडर प्रोटेक्टेड है ये। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। जितने भी एनिमल्स है जू में उनको कैसा हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है? नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जूलॉजिकल पार्क क्या है, इट मीन्स यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कैसे इन्वायरमेंट पे उनको कैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है? नेचुरल हैबिटेट की तरह अंडर अ ह्यूमन केयर। चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दीज पार्क कॉमनली कॉल्ड जू। सो चिल्ड्रन विजिटिंग पार्क जाना उन्हें अच्छा लगता है, इनको क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल पार्क को जू बोला जाता है। जैसे फिगर 1.3 ये देखिए, पिक्चर शोइंग एनिमल्स इन द डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज बच्चों की क्या है? की इज द अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया? एक टेक्सोनॉमिकल एड है, किस चीज़ में आइडेंटिफाई कर रहा है? ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑन विच बेसिस, इट मीन्स सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस्ड पे। द कीज आर बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल, उसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड कपलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे लिया जाता है? पेयर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन अ टू ऑपोजिट ऑप्शन। 2 डिफरेंट ऑपोजिट ऑप्शन होता है। इट मीन्स क्या हो गया? कपल में हो गया, पेयर में हो गया, जिसको हम बोलते हैं कपलेट। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। इसमें क्या हो रहा है? एक का एक्सेप्टेंस हो रहा है और दूसरे का रिजेक्शन। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लेड। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। डैट ईच स्टेटमेंट ऑफ द की को क्या बोलते हैं? तो आपके बताओगे लेड। सेपरेट अ टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। की आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है डैट की का नेचर कैसा है? दैट इज एनालिटिक इन नेचर। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं मैंने लिखा है। हाउ कीज आर बेस्ड, तो किसके ऊपर बेस्ड है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कपलेट। दूसरा आ सकता है लेड। क्या होता है? डैट ईच स्टेटमेंट ऑफ की को अगर बोला जाए तो ये क्या हो गया? लेड हो गया। और नेचर ऑफ की क्या हो गया बच्चों? एनालिटिक इन नेचर। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए बच्चों लास्ट पेज पे। फ्लोरा, मैनुअल्स एंड अ मोनोग्राफ आर कैटलॉग एंड द सम अदर मीनिंग ऑफ अ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या है? डिफरेंट तरीके से आप सेव करके रख रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या हो गया? दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देने में भी हेल्प करते हैं। द फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ द गिवन एरिया। ये क्या बता रहा है? कि हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट बता रहा है इन अ गिवन एरिया। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंडेक्स टू अ प्लांट स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। और मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम्स। मैनुअल क्या प्रोवाइड कर रहा है? इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज इन दैट एरिया। ठीक है, और लास्ट क्या हो गया आपका? मोनोग्राफ कंटेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। मोनो नाम से पता लग रहा है, मोनोग्राफ मतलब क्या हो गया? कंटेन द इन्फॉर्मेशन इन एनी वन टेक्सॉन। तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके समझा देती हूँ आपको। व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। कैसे डिफरेंट अदर मीन्स हो गए डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने का? तो पहला क्या हो गया? फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया। और क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड द इंडेक्स टू अ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। जो कहाँ प्रेजेंट है? पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, ध्यान रखना है। सेकेंड क्या था? मैनुअल। मैंने इसी चीज़ को पॉइंट्स में लिखा है। यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ के लिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज जो कहाँ प्रेजेंट है?
found in a particular area. And the third one is monograph. Mono means single, मतलब क्या हो गया, contain the information of any one taxon. information किसका कैरी ऑन कर रहा है, सिंगल टेक्सॉन का. सो बच्चों चैप्टर यहीं फिनिश होता है. आपका अच्छा लगा हो, इजीली समझ में आया हो. और मैंने यहाँ पे साइड में ये सारी चीज़ें इसलिए दे रखी है सो डैट कि जब भी आप, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, अगर आप इसको ही पढ़ना है तो आप जो साइड में लिखा हुआ है बच्चों यही पढ़ लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है. टाइम आपका बचता है काफ़ी और ईजिली याद रहता है. तो बच्चों चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ईजी लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और अगर कोई डाउट हो तो मैंने अपनी जीमेल आईडी दे रखी है, आप उसमें मुझे मेल कर सकते हैं.